सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां पर लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में एक आग लगी थी। गारमेंट फैक्ट्री है जहां पर यह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और इस आग की वजह से फैक्ट्री मुनहदम हो चुकी है और 2 फायर फाइटर्स इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं उसी फैक्ट्री के हैं जहां पर आग लगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। बड़ी तादाद में यहां पर फायर फाइटर्स भी मौजूद थे, जिसमें से 2 जख्मी भी हुए हैं। शाहजेब से मजीद तफसीलात लेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आग लगने का वाक़या जो है पेश आया है। यहाँ तकरीबन 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। ये जो है कपड़ों की फैक्ट्री थी जिसका एक हिस्सा जो है मुनहदम हो चुका है, जबकि दूसरे इमारत जो दूसरी हिस्सा है उसके तीनों फ्लोर पर जो है आग फैल चुकी है, जिसको काबू पाने के लिए जो है मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। आग को तीसरे दर्जे का जो है करार दे दिया गया है। इस इमारत के बराबर में एक और फैक्ट्री है जो कि केमिकल फैक्ट्री जो है बताई जाती है। वहाँ पर भी जो है आग के शोले पहुँचे थे, लेकिन उस आग के शोलों को जो है बुझा दिया गया है। वहाँ पर आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर है, तो उस हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर चारों अतराफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। इस आग लगने के वाक़े में जब इस इमारत के जो पिछला हिस्सा है जो मुनहदम हुआ है उसका मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर्स जो है ज़ख्मी हुए, जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, यहाँ पर ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, कपड़ों की बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं और अब भी यहाँ पर मुसलसल फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है लांडी प्रोसेसिंग जोन में तकरीबन। अच्छा शाहजेब, ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त ये भी बताया जा रहा था कि जो फैक्ट्री का पिछला हिस्सा है वो भी मुनहदम हो सकता है, उसमें भी काफ़ी दरारें आ चुकी हैं। मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं फायर फाइटर्स को आग बुझाने में, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें अगर फायर फाइटर्स को मुश्किलात के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई हादसा होता है या फिर कोई कहीं अफसोसनाक वाक़या रोनमा होता है, वहाँ पर मॉब क्रिएट हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं। लोग जब जमा होते हैं तो जो रेस्क्यू अमला होता है उनको इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जो है तलब किया गया है, लेकिन एक लांडी प्रोसेसिंग जोन है, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है मजदूर काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में जो है काम करते हैं और उनका ये छुट्टी का वक्त भी है। जब वो अपनी फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं तो यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे वाक़यात में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कहती हैं कि इस मुकाम से दूर होना चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर कराची में कहीं भी कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाता है तो लोग जो है जमा होते हैं और तमाशा बनकर खड़े होते हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का जो है सबब भी बन रहे होते हैं। बिल्कुल शाहजेब, कुछ इसी तरह की सूरत हाल हम इस तरह के वाक़यात में देखते हैं। शाहजेब, ये भी आगाह कीजिएगा, इस फैक्ट्री के मालिक के हवाले से बताएं, उन्होंने इस पूरे वाक़े के हवाले से क्या बताया है? जी बिल्कुल, जो इस फैक्ट्री का मालिक है वो अब तक जो है सामने नहीं आ सका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो फैक्ट्री है इसमें कपड़ों का जो है काम होता था, कपड़े बनते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ कपड़ों की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो आग फैलने का जो है सबब बने। यहाँ पर बराबर में ही एक केमिकल की फैक्ट्री है जिस पर आग को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, उस इमारत तक जो है आग नहीं पहुँची है। यहाँ पर चारों अतराफ से जो है फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके अतराफ में एक और इमारत है जो खाली पड़ी हुई है और उसको जब यहाँ पर आग लगी थी। अच्छा शाहजेब, ये भी जानना चाहेंगे इस फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात क्या है, ये तो बाद में पता चल सकेगा। फिल वक्त क्या बताया जा रहा है, इब्तदाई जो इत्तला थी वो क्या बता रही थी? चीफ फायर ऑफिसर से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना था इस पर? जी बिल्कुल, उन्होंने भी यही कहा है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग लगने की क्या वजूहात थी, लेकिन इस इमदादी कार्रवाइयों में जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी है। जब ये आग बुझ जाएगी उसके बाद यहाँ पर तफ्तीश की जाएगी कि आया आग लगने की वजूहात सामने क्या आ सकेंगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर हमें ये पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग जोन है, यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े जो है ड्राई होते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस से जो है गुजरते हैं।
जिसकी वजह से यहाँ पर केमिकल का भी जो है इस्तेमाल होता है। जब केमिकल यहाँ पर मौजूद था, वाफिर मिकदार में केमिकल मौजूद था, क्योंकि एक फैक्ट्री है तो उसके साथ उसका गोदाम भी है, तो कपड़ों में आग बढ़ गई। जब कपड़ों की फैक्ट्री में कहीं भी ऐसा हादसा होना होता है तो फायर फाइटिंग करने वाले जो एहलकार होते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है जब तक ये आग मुकम्मल तौर पर कपड़े को जला नहीं देती, जब तक जो है फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। अच्छा शाज़ेब, आपने बताया था कि इस फैक्ट्री के साथ मुंसलिक जो गोदाम है उसमें भी आग लग गई है, अब उसकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन वारिस अगर आपको दिखाएं तो इसके 3 मंजिला है और यहाँ पर 3 मंजिला इमारत है और यहाँ पर मुसलसल जो फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तीनों मंजिल से जो है काले धुएं निकलते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर भी जो वाफिर मिकदार में कपड़ा मौजूद है, क्योंकि ये गोदाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग को काबू पाने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और चारों तरफ से जो है इमारत पैक होने की वजह से भी दुश्वारी का सबब बन रही है। तमाम अगर बात कराची का इलाका है लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जहां पर एक कायम गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा मुनादिम हो गया है और इस वक्त भी फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आती है शाज़ेब आपसे रब्ता करेंगे, उस पर तफसीलात देने की कोशिश करेंगे।